तो वहीं उत्तराखंड राज्य को बने 23 साल बीत चुके हैं, लेकिन स्थायी राजधानी का मसला जस का तस ही बना हुआ है। सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों ने जनभावनाओं को हवा देकर इस मुद्दे पर राजनीति तो जमकर की है, लेकिन समाधान करने के बजाय हर बार मुद्दा हंगामे की भेंट चढ़ता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 23 साल बाद भी पहचान को मोहताज पहाड़। गैरसैंण को लेकर सदन में हंगामा बरकरार। राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने उठाए सवाल। सरकार के नुमाइंदों ने कांग्रेस को दिया करारा जवाब। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग एक राज्य का गठन किया गया, जिसे पहले उत्तरांचल का नाम दिया गया और बाद में इसे किसी कारणवश बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य को बने 23 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन स्थायी राजधानी का मुद्दा अब भी बरकरार है। बता दें, गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग राज्य बनने से 40 साल पहले 1960 की है। तब इसकी मांग पेशावर कांड के महानायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने की थी। हालांकि तत्कालीन भाजपा की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने जून 2020 में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित तो कर दी थी, लेकिन स्थायी राजधानी कहां होगी, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है और अब इसको लेकर सदन में गहमागहमी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहर ने राज्य की थामी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राजधानी और स्थायी राजधानी को लेकर हमेशा चर्चा होती है। अस्थायी राजधानी ग्रीष्मकालीन गैरसैंण में बने, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ पर सुविधाएं और होनी चाहिए, अभी वहाँ पर सुविधाओं की बहुत कमी है। सरकार ने कुल 20 करोड़ के बजट का प्राविधान किया। अच्छा होता कि 20 करोड़ की अगर वहाँ प्राविधान किया है तो देहरादून के अंदर स्थायी राजधानी का भी बजट के अंदर प्राविधान करते। मेरी मांग है कि स्थायी राजधानी देहरादून के अंदर बननी चाहिए, इससे हटकर अब कहीं नहीं बननी चाहिए। अस्थायी राजधानी ग्रीष्मकालीन गैरसैंण में हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिसके बाद तिलकराज बेहर पर पलटवार करते हुए भाजपा से विधायक विनोद चमोली ने उनके बयान का पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के मुद्दे स्पष्ट नहीं है और कांग्रेस का अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए कांग्रेस बौखला रही है। तो वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तिलकराज बेहर के बयान पर जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस एक कंफ्यूजन पार्टी है। जब देहरादून में बजट सत्र हो रहा था तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र करते हैं और उन्हीं के विधायक यहां पर स्थायी राजधानी की मांग कर रहे हैं। मुझे ध्यान में आ रहा है, जब हम लोग गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहे थे, वहाँ पर घोषणा हुई तो वहीं कांग्रेस के सभी लोगों ने, मतलब पूरी कांग्रेस ने वहाँ पर डिक्लेयर किया कि हम आगे चल के इसको अस्थायी राजधानी बनाएंगे। और कांग्रेस जो विषय पर चुनाव भी लड़ा, ये ठीक है, जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया, लेकिन वो कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा रहा है कि हम गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाएंगे। आज उनके एक सीनियर विधायक जो पहले मंत्री भी रहे हैं, उनका ये कहना है कि देहरादून को अस्थायी राजधानी घोषित कर देनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है, या तो कांग्रेस का अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है, या कांग्रेस खुद ही इस मुद्दे पर स्पष्ट नहीं है कि करना क्या चाहिए। एक तरफ इनके विधायक बोल रहे हैं कि साहब स्थायी राजधानी देहरादून हो, और इनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ लोगों को साथ लेके, या मैं कहूँ कि अपने कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेके वहाँ किस प्रकार का उन्होंने अपना कार्यक्रम किया, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। इनके कुछ विधायक लिख के दे रहे हैं कि साहब ये सत्र देहरादून में होना चाहिए। इनका एक विधायक बहुत वरिष्ठ साथी है, मैं तो ये कहता हूँ कि मंत्री रहे हैं हमारे, और उस प्रकार से वो इस देहरादून पे कह रहे हैं कि राजधानी बननी चाहिए। तो मैंने कहा ना, पहले आपस में तय कर ले। ऐसे में 23 साल बीत जाने के बाद भी जिस तरह से राज्य के नेता राजधानी की बहस को लेकर उलझे हुए हैं, ये दर्शाता है कि राजनीतिज्ञों की इस मुद्दे पर कितनी गंभीरता है और कितने सजग ये नेता पहाड़ी वासी और राज्यवासियों के लिए हैं।